सरना कोड हमारा जल जंगल जमीन, सरना कोड मिलेगा तो हमारा भाषा बचेगा, सरना कोड मिलेगा तो हमारा आबादी बचेगा, सरना कोड मिलेगा तो हमारा संवैधानिक अधिकार बचेगा, सरना कोड मिलेगा तो हमको 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूची वो हर अगति का अधिकार मिलेगा, क्योंकि सरना कोड हमको एक घर देगा, एक पंक्ति देगा और उस पंक्ति में हम चाहे भारत सरकार रहे चाहे राज्य सरकार रहे, हम लोग अपना आंकड़ा भी बोलेंगे 2011 के अनुसार हम लोग 50 लाख लिखते हैं। अभी आह्वान हो रहा है कि हम लोग को 5 करोड़ सरनांकित करना है और जिस दिन हम लोग 5 करोड़ सरनांकित करेंगे वो केंद्र सरकार हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। 5 करोड़ अगर हम लोग अपनी बात अंकित करते हैं तो राज्य सरकार हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो आज इस लोकतांत्रिक देश में संख्या का महत्व होता है, वो संख्या को दिखाने का समय आ गया है और 2027 में जनगणना से पहले हम लोग सरना कोड का मांग चाहे आर या पार की लड़ाई है, 10 साल हम लोग इंतजार करेंगे क्या। और आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं सरना धर्म कोड की मांग हेतु राष्ट्रव्यापी आंदोलन। आज हमारे बीच जो बैनर में या पोस्टर दिख रहा है सरना रतन दादा वीरेंद्र भगत जी का, हमारे सरना धर्म कोड के लिए हमेशा संघर्ष कर रहे हैं हमारे गार्जियन स्वरूप संस्थापक डॉक्टर करमाऊ राव जी का। और आज विशेष रूप से हूल दिवस के इस हूल में हम लोग आज अपने धर्म अपनी पहचान की जो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज ऐतिहासिक दिन है और हूल का जो संथाली शब्द होता है क्रांति विद्रोह, हमारा पुरखा जब आजाद भारत नहीं था तब से विद्रोह और क्रांति का उसने बिगुल फूका था। और आज सन 1855 का वो दिन जब हमारे महापुरुष सिद्धू कानू चांद भैरो फूलो जानो ने अपनी प्राण की जो आहुति देके समाज का दिया को जलाने का काम किया है, कहीं ना कहीं आज हमारे महापुरुष जो धर्म कोड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये धर्म कोड हम आदिवासी का अस्तित्व की रक्षा कैसे करेगा। हम अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, लेकिन जिस तरह सरना धर्म कोड अगर हमें नहीं मिलेगा, आदिवासी बचेगा क्या। हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा है, जो संस्कृति है, वो कहाँ है, वो हमारे सरना धर्म कोड में है। इसलिए आज कहीं ना कहीं आदिवासियों को हिंदू में गिना जाता है, आदिवासियों को विभिन्न ऐसे धर्म में गिना जाता है। आदिवासी शुरू से ही प्राकृतिक पूजा था और वो हमेशा वास्तविक चीजों को मानते आए हैं। इसलिए आज कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को उसके धर्म से वंचित किया गया है। जब हम लोग बात करते हैं आजाद भारत नहीं था, उस समय अंग्रेजों ने हमें पहचान दिया था, अंग्रेजों ने हमें पहचान दिया था कि ये प्राकृतिक पूजक है, ये जीव जंतु पहाड़ पर्वत का पूजा करते हैं। ये भारत का संविधान, जब अंग्रेज यहाँ पे संविधान का बात हो रहा था तो हमारा रिलीजन में हमें अंकित किया था कि इसको एबोरिजिनल दिया जाए, इसको एमिनिस्ट दिया जाए, इसको ट्राइब्स किया जाए। उसका मतलब होता है कि हम लोग प्राकृतिक पूजक है। लेकिन जैसे आजाद भारत होता है तो हम लोग का पहचान को मिटा दिया जाता है, हमारा धर्म कोड को हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज जितने भी जो देश को चलाते, भारत भले ही लोकतांत्रिक देश हो चुका है, लोकतांत्रिक देश चल रहा है, लेकिन जो देश को चला रहे कहीं ना कहीं वो लोग लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए आज हमेशा हम लोग को संबोधन किया जाता है कि ये लोग वनवासी है, ये लोग गिरिजन है, ये लोग मूर्ति पूजक है। ऐसे ऐसे चीजों से हम लोग को संबोधन किया। अरे जिस देश का निर्माण, जिस सृष्टि का निर्माण जब हुआ था तब से आदिवासियों ने प्रकृति को समझा है और प्रकृति का पूजा किया है, प्रकृति से दोस्ती किया है और हमारे जितने भी जीव जंतु है उसका सम्मान दिया है।
आज तक हम लोग जितने भी धर्म को देखते हैं, आज कहीं ना कहीं धार्मिक आड़ में हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज आदिवासी समाज ने उसको पहचान के और उसका पूजा करके इस प्रकृति को सुरक्षित करने का काम किया गया है। इसलिए हम लोग को मांग करते हैं कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, क्योंकि सरना धर्म कोड में ही हमारा प्रकृति समर्पित है, हमारी पूजा पद्धति में ही हमारा प्रकृति वास करता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है और दूसरा धर्म के चकाचौंध में हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मांग है उसको कहीं ना कहीं डेमोलाइज किया जा रहा है। लेकिन आज हम लोग को प्रण लेना होगा और अपने बताए जो पुरखा का जो आहुति है उसके नक्शे कदम पे हम लोग को चलना होगा। और इस बार जो ऐलान हुआ है अब की जनगणना तो ये हम लोग का जो पुरखा का है। आज जिस तरह से हम लोग फसल अगर बुनते हैं, अगर हम लोग गेहूं अगर रोपे हैं या फिर गुल्ली बुने हैं या फिर मड़वा रोपे हैं, तो जब उसका हम लोग कटाई करेंगे तो हमको वही फल मिलना, वही फसल मिलना चाहिए कि नहीं? कि आपको आदिवासी कोड चाहिए कि ट्राइब्स कोड चाहिए? अगर आपको सरना कोड चाहिए तो एक बार जोर से चिल्लाएंगे, जय सरना। अब की जनगणना तो ये प्रण के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग अपना पुरखा का बताया हुआ रास्ता को नहीं चुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो प्राण का आहुति दिया गया है वो व्यर्थ जाएगा, वो बेकार जाएगा। इसलिए आज संवैधानिक रूप से हम लोग लड़ाई करेंगे। इसके पूर्व भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि दिल्ली का जंतर मंतर में हम लोग को जगह मिले। सरकार जब भी होता है लोकतांत्रिक तरीका से तो वहां पे परमिशन लेना पड़ता है। हम लोग का भी जितना भी टीम था हम लोग ने भी परमिशन डाला, लेकिन 5 दिन बाद वहां पे कार्यक्रम घोषित हो जाता है। मेरा धरना का स्थल सुरक्षित होने के बाद 5 दिन बाद बोला जाता है कि अभी आप लोग के लिए जगह यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारी पहचान की बात है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर ये पहचान से हम लोग को अधिकार प्राप्त है, अगर जिस दिन हम लोग सामान्य श्रेणी में आज हम लोग कस्टमरी लॉ के तहत चलते हैं, रूढ़िवादी परंपरा के तहत चलते हैं, उसके तहत संविधान ने भी निहित किया है कि आपको बजट में कितना हिस्सेदारी मिलेगा। पूरे संविधान में देखा जाए, भारत के जितने भी नागरिक को देखा जाए, उसको जितना हक अधिकार संविधान ने दिया है उससे ज्यादा अधिकार हम आदिवासियों को मिला है। कारण इसलिए है क्योंकि आज यही आदिवासी समुदाय है जो खुदकती जमीन का जो निर्माण किया, जो यहाँ का भूमियारी जमीन का निर्माण किया, जो जंगल पहाड़ को काट के हमने रहने लायक, उसको फसल उगाने लायक वो जमीन बचाया। जब संविधान निर्माता ने उसको जाना पहचाना तो उसने कहा कि भारत का मूल निवासी है, आदिवासी है। अगर कोई सबसे पहला अधिकार किसी का होगा तो आदिवासी का होगा। इसलिए संविधान में भी उसने निहित किया है कि सबसे अगर ज्यादा अधिकार अगर किसी को दिया जाता है तो वो आदिवासी को दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर शोषित कोई हुआ है तो वो आदिवासी समाज हुआ है और उसको मुख्य धारा में लाना है तो सबसे ज्यादा अधिकार उसको देना होगा, क्योंकि वो हमारा पुरखा का बलिदान का वो अधिकार है। कोई हमको भीख में मिला था क्या? तो हर चीज मेरा पुरखा कोई भीख में नहीं लिया। उसी तरह धर्म की अगर लड़ाई हो रही है, धर्म में मेरा केवल धर्म की लड़ाई आदिवासी नहीं लड़ रहा है। सरना कोड हमारा जल जंगल जमीन, सरना कोड मिलेगा तो हमारा भाषा बचेगा, सरना कोड मिलेगा तो हमारा आबादी बचेगा, सरना कोड मिलेगा तो हमारा संवैधानिक अधिकार बचेगा, सरना कोड मिलेगा तो हमको 5वीं अनुसूची से 6ठी अनुसूची वो हर अधिकार मिलेगा। क्योंकि सरना कोड हमको एक घर देगा, एक पंक्ति देगा और उस पंक्ति में हम चाहे भारत सरकार रहे चाहे राज्य सरकार रहे, हम लोग अपना आंकड़ा भी बोलेंगे। 2011 के अनुसार हम लोग 50 लाख लिखते हैं। अभी आह्वान हो रहा है कि हम लोग को 5 करोड़ सरनांकित करना है। और जिस दिन हम लोग 5 करोड़ सरनांकित करेंगे वो केंद्र सरकार हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा?
5 करोड़ अगर हम लोग अपनी बात अंकित करते हैं तो राज्य सरकार हमारी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो आज इस लोकतांत्रिक देश में संख्या का महत्व होता है, वो संख्या को दिखाने का समय आ गया है। और 2027 में जनगणना से पहले हम लोग सरना कोड का मांग, चाहे आर या पार का लड़ाई है, 10 साल हम लोग इंतजार करेंगे क्या? ये 2026 है, 1 साल बचा हुआ है और इस 1 साल में हम लोग आंदोलन से, संवैधानिक लड़ाई से सरकार को इतना झुकाएंगे कि मजबूरन कोई खुशी से नहीं देगा। जान लीजिए, मजबूरन हमको अपना धर्म और अपना पहचान उनसे छीनना पड़ेगा। इसलिए यही नारा के साथ मैं अपने बात को अंत करता हूँ। पहचान नहीं मिटने देंगे, सरना धर्म कोड भी लेके रहेंगे। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, सरना कोड हमारी मांग। और एक बात है, सरना हमारी पहचान है, सरना कोड हमारा अधिकार है। अब की जनगणना 5 करोड़ सरना। पुनः इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए, जितने भी वक्ता का आपने बात सुना और इस बातों को पूरे राज्य भर से नहीं, पूरे देश भर से यहाँ उपस्थित हुए हैं और इसको कोना कोना कैसे पहुंचाएं, कैसे जागरूक करें, क्योंकि दोबारा मसना से भी उठ के हमारे महापुरखा जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो नहीं आएंगे। हमें ही उनका जो विचार है, हमारा जो उनका संघर्ष है, किस तरह पानी की तरह, नदी की तरह हम लोग समाज में बढ़ाएं, यही प्रण लेके आज मैं अपने वक्तव्य को अंत करता हूँ। पुनः आप लोगों को जोहार, जय सरना।